आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नर्मल बैंक के नीरव छेदा मौजूद है। लेकिन बाजार का हाल देखें तो शुरुआत कमजोर हुई, उसके बाद बाजार रिकवर होते हुए दिखाई दिया और अब वापस ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसलते हुए मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी अब 25,093 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 156 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। दिन के लोअर लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, एकदम से ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है मार्केट। सेंसेक्स में भी अब 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली उतना नीचे नहीं है पर फिर भी लाल निशान में है। 150-60 अंकों की कमजोरी आपको निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा % नीचे कर रहे हैं ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी डेफिनेटली नेगेटिव ही है। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स में प्रेशर है और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो लगभग 1403 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 1055 स्टॉक्स हैं जो बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा फिलहाल का हमारे सामने मार्केट की ब्रेथ का हाल। लेकिन अगर आप बाकी पॉकेट्स पे देखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स में हमने रिकवरी आते हुए देखी थी आज के कारोबार में। लेकिन अब ऊपरी स्तरों से ज़्यादातर जो सेक्टर इंडाइसेस है वो भी हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी अब दिन के लोअर लेवल्स पर 161 पॉइंट नीचे कर रहा है ट्रेड। ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, टेक महिंद्रा से। आईटी इनफैक्ट आज बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस यहाँ से प्रेशर दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक तो 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फिलहाल लैंड कर रहा है। लेकिन करना क्या है अब और बाजार बंद होने तक कौन से लेवल्स रहेंगे, इंपॉर्टेंस पर करते हैं बातचीत। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आए। यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास आई है। पूरी रैली में 50 डे मूविंग एवरेज ने दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट दिया है। निफ्टी का 50 डे एवरेज है 25,035 के पास में और बैंक निफ्टी का करीब 51,550 के पास में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों इंडाइसेस बहुत करीब हैं और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट प्रॉबेबली इसे शायद 1-2 दिन लगेंगे। आई बिलीव यहाँ से होस्ट ऑफ सपोर्ट्स हैं निफ्टी को इन बिटवीन 25,050 एंड 25,000 लेवल्स। तो बाइंग बनाई जा सकती है फ्रॉम एन इंट्राडे और 1 to 2 डे परस्पेक्टिव। यहाँ से आप बाइंग बना सकते हैं इन फ्यूचर्स एंड स्टॉप लॉस आप 25,150 का रखिएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा और आई बिलीव यहाँ से 25,500, 25,750 ये लेवल्स आने वाले 2-3 दिनों में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। और बैंक निफ्टी में 52,500 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए इंडेक्स पर रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे? यस, देखिए, जो हिसाब से बाजार है दोनों ही बाय और सेल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से ओएनजीसी का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है और जो हिसाब से ऑयल बड़ा है ये स्टॉक इतना बड़ा नहीं है, उसका ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। तो करंट लेवल से ओएनजीसी आप खरीदिए। ऊपर में अराउंड 315 तक ये स्टॉक आ सकता है, वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 287 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो काउंटर मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक ने ट्राई किया कि हाई तोड़े मगर वो तोड़ नहीं पाया, डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है, वहां से स्टॉक नीचे आया है। आई बिलीव यहाँ से और नीचे जा सकता है तो आप इसका फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 29.95 का रहेगा। नीचे में टारगेट जो रहेंगे 28.50 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड जो कि बिकवाली की तरफ रेकमेंड किया गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज रियल्टी पॉकेट सबसे ज़्यादा गिरी हुई भी है आज के सेशन में, अगर आप निफ्टी रियल्टी इंडेक्स देखेंगे तो। अब बात करते हैं मिड कैप्स के कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स दिखाते हैं आपको जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आज आप पॉकेट्स देखेंगे तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स और निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ये 3 हैं जो कि अभी भी डिसाइसिवली हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। उन्हीं पॉकेट से हमने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% ऊपर है, 2% ऊपर इंडियन बैंक, कैनरा बैंक 1% ऊपर और पीएनबी भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। इसके अलावा दिखाएंगे आपको आईटी आर सिस्टम 7.5% ऊपर, 6% ऊपर क्विक हिल, जेंसर 2% ऊपर है, कोफोर्ज में भी 1.5% की
बढ़त आज कारोबार में देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी का भी जिक्र कर रहे थे नीरव, खरीदारी का ट्रेड रेकमेंड किया है। बाकी स्टॉक्स स्पेस से देखेंगे तो ऑयल इंडिया 5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 3.25% ऊपर, गुजरात गैस में 2% की मजबूती और जीएसपीएल भी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। हेल्थ केयर स्पेस में न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क, शिल्पा मेडिकेयर और सुवेन लाइफ साइंसेज 3% तक ऊपर ये स्टॉक्स कर रहे हैं ट्रेड। और क्विकली आखिर में दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स जहां पर दबाव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी नीरव ने रेकमेंड किया बिकवाली के लिए, 4.5% नीचे है ऑलरेडी, और साथ ही फिनिक्स मिल्स 1% नीचे है और प्रेस्टीज एस्टेट भी 1% नीचे, ओबेरॉय रियल्टी में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स मिड कैप्स में जहां पर खरीदारी या फिर मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों के रुख करते हैं। ताज़ा जियोपॉलिटिकल संकट का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल बाजारों पर पड़ रहा है। भारत का बाजार भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत इस ताज़ा संकट से निपटने में सक्षम है। क्रूड की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इसी खबर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए जो ताजा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, इसको लेकर जो हमें सरकारी सूत्रों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हालात है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट खास तौर से बाजारों पर पड़ रहा है, क्रूड की कीमतों पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो उसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है और उसके अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इस इंपैक्ट को वो बर्दाश्त कर सके, यानी इससे निपटने में वो सक्षम है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के बारे में जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि चूंकि इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी एफपीआईज पर बहुत ज्यादा नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट पे असर फिलहाल तत्कालिक दिख रहा है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो ये मार्केट को लेकर था, लेकिन क्रूड को लेकर जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि क्रूड की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है इसका। क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हैं कि हमें उस पर ड्यूटी जैसी चीजें को रिजिक करना पड़े। पिछली बार जब हमने ड्यूटी चेंज किया था तब उस जो लेवल था क्रूड का वो $90 पर बैरल से ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तो इसलिए क्रूड को लेकर भी फिलहाल कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो ताजा हालात है उस पर सरकार लगातार नजर बनाए रखी है और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी अपने स्टैंड को धीरे धीरे बदले हैं। जापान जैसी कंट्री ने अपने स्टैंड को बदला है, साथ ही अमेरिका ने अपने स्टैंड को सॉफ्टन किया है। तो भारत भी इस तमाम जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सक्षम है और अभी फिलहाल कोई ऐसा कदम उठाए उसकी जरूरत लगती नहीं है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ग्लोबल बाजारों में दिक्कत तो दिखाई दे रही है, भारतीय बाजार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा चिंता की बात फिलहाल सरकार नहीं देख रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि भारत में एफआईएस की तरफ से बिकवाली क्यों हो रही है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं नंबर्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में प्रेशर अभी भी सस्टेन होते हुए, लेकिन बात करेंगे एफआईएस की। भारत में एफआईएस की बिकवाली बढ़ती जा रही है। एफआईएस ने कल भारत में 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली की। अचानक से भारत के प्रति एफआईएस का मोह भंग क्यों हुआ है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हुमराज फताकिया और डिटेल्स के साथ। बताइए हुमराज। आपको याद होगा स्वर्गीय लता मंगेशकर का एक गाना, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। अगर ये एफआईआईस की चाइना की तरफ के प्रेम को अगर दर्शाया जाए तो ये वहाँ बड़ा फिट बैठता है और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से भारत से जो पैसा निकल कर जा रहा है उस वजह से 4 साल में सबसे ज़्यादा एफआईआईस की सेलिंग हमें कल के सत्र में देखने मिली। 15,243 करोड़ का ये आंकड़ा था जहाँ पे एफआईआईस की बिकवाली हुई। अब ये बिकवाली हुई चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 2,000 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ तक की सेलिंग हमें देखने मिली। एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स में भी हमें बिकवाली देखने मिली। मगर ये पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर ये ऐसे सेलिंग देखने मिली है हमें एफआईआईएस की तरफ से। बजट से पहले जनवरी के 2 दिन, लोकसभा चुनाव वाले के नतीजों के दिन हमें ऐसी बिकवाली देखने मिली और 30 सितंबर को जहां पर बाजारों ने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद से जो ये बिकवाली का दौर शुरू हुआ उस दिन भी हमें इस तरह की बिकवाली देखने मिली। अब ये अचानक एफआईआईएस चीन के ऊपर इतने बुलिश क्यों हो रखे हैं? वो इसलिए कि चीन के बाजारों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो होने ही थे। इकोनॉमी के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी पुश दी गई है वहां पर और जो है चीन कर्ज को, ब्याज दरें काटकर कर्ज को सस्ता किया गया है। मगर कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो इस रैली को लेकर बुलिश नहीं है। जीक्यूजी के राजीव जैन है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे चीन के बाजारों में रैली हुई है, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद वो सारी रैली खत्म हो जाती है।
ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका है, मगर क्या ये चीन का बाजार 3, 4, 5 साल के लिए निवेश करने लायक है, ये बड़ा सवालिया निशान है। सिटी ने भी अपनी नोट में कहा कि CSI 300 के इंडेक्स में 24% का उछाल हमें देखने मिला। पिछले हफ्ते में कई सारी पॉलिसीज का ऐलान किया गया और इस रैली के बाद चीन के बाजारों ने भारतीय बाजारों के साथ कैचअप कर लिया है रिटर्न्स के मामले में। अब गेवकल रिसर्च ने भी कहा कि इस रैली अगर चल भी गई तो बहुत सारे ऐसे विदेशी निवेशक हैं जो चीन में निवेश करने से कतरा रहे हैं। तो चीन के लिए जो आपदाएं हैं वो भारत के लिए मौके हो सकते हैं आगे चलकर, और भारत का ये बुल मार्केट अब खत्म हो गया है ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो लोग तो कहेंगे, उनके अपने व्यूज हैं अब ये FIIs का या तो अमर प्रेम है या सिर्फ गाने गजल तक का साथ है, ये आप तय करें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुक्रिया हुरमाज ये डिटेल्स बताने के लिए। तो फिलहाल तो FIIs का रुझान बड़ा है चीन की तरफ, लेकिन ये रुझान, ये लगाव कितना टिकता है, कितने लंबे समय तक चलता है, ये देखना होगा। एक ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। आप दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते निर्मल बंक की स्वाति हुडकर, ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और लक्ष्मीश्री.com के अंशुल जैन के मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। आज मुकाबले का आखिरी दिन है। मुनाफे की मीटर में फिलहाल रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। लीड कर रहे हैं अंशुल जैन 6% के रिटर्न, स्वाति हुडकर का पोर्टफोलियो फ्लैट 0.79% के रिटर्न और लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो नेगेटिव 11.39% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो पहले पायदान पर अंशुल जैन। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, लेकिन फटाफट से क्विक रिकैप मार्केट का लेकर आते हैं आपके सामने, जहां पर हम सुबह से खुलने के बाद अब तक काफी ऊपर नीचे के दायरे देखें। ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ मार्केट फिलहाल 0.1% नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 25,070 के लेवल्स पर। ऑलमोस्ट डेज लो पर 173 पॉइंट्स नीचे कारोबार कर रहा है। दिखाते एक बार आपको निफ्टी बैंक और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी। निफ्टी बैंक भी कंपैरेटिवली उतना नीचे नहीं था जब हमने शो की शुरुआत में देखा था, लेकिन यहाँ भी अब प्रेशर थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, ऑल्दो निफ्टी के मुकाबले कम है। मिड कैप्स लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी भी आधा % नीचे है। सुबह ज्यादा हैमरिंग थी मिड कैप स्मॉल कैप्स की। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी लोअर लेवल से रिकवरी तो दिखाई दी है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आधा % की गिरावट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।